अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अपने सुबह है और प्यारे प्यारे कराची प्रेस क्लब में खड़ी हुई हूँ और आज फिर यहाँ पे वैक्सीनेशन का सेकंड लास्ट दिन है और ये संडे को पड़ गया। तो संडे के लिए कराची प्रेस क्लब ने जो लोग वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है हलवा पूड़ी का। तो भाई क्लब है, ऐसे तो आप वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए और भी चीज़ें होनी चाहिए। हम लोगों को आती है मेहमान नवाजी, और आज हलवा पूड़ी भी खाएंगे जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। और हम बस इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग सेटअप कर रहे हैं, हलवा पूड़ी वाले आ गए हैं और अभी वो बननी शुरू होगी गर्मा गर्म। और अभी जो आज जो वैक्सीनेशन के लिए हमारे सहाफ़ी हजरात आएंगे उनके लिए ये एक सरप्राइज़ भी है। सर पता भी नहीं चलता ना। नहीं जस्ट स्टे, जस्ट मैं तो यूं करके हाँ मैं चाय पी ली। अच्छा ये चाय पंखे के आगे रख के बैठी हुई।
Really? Is this your first? This is your second one? No, first one. First one. Yeah, first one. You won't feel anything. इतनी छोटी सी सुई है कि मजाक है, और इतनी बड़ी पेंडेमिक से बचा आपको हो लेगी। गए दोनों? हाँ, दोनों मैंने JPMC से लगवाए थे। वरना मैं आपके लिए बड़ी वाली सुई वाला इंतजाम अरे करता मैं आपको अगर आप- दिखाती हूँ अभी। मैं आपको पता है मेरा वाला बड़ी सुई की मैंने एक वीडियो चढ़ाई है, ऐसे ही एक वीडियो चढ़ाई है। बड़ी सुई वाले हाँ, वैक्सीन लगता घोड़े है। की, घोड़े का सुआ है उसमें। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, फोन में दिखाती हूँ। आपका चैनल प्लीज बता दीजिएगा तो हम सब्सक्राइब कर लें। चैनल आवा एंड शाजिया, AVA आवा एंड शाजिया यूट्यूब चैनल। ये देखें जी, ये हमारी सबसे जूनियर डॉक्टर हैं। ये सबको टीके लगाने आई हैं, क्योंकि ये खुद तो इनका तो नहीं बनता कि इनको कोरोना की कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, मगर ये दूसरों को दे सकती हैं। और ये जो है इनका जो टीका जो होता है ये ख़ास तौर पर टॉनिक वाला होता है। हाँ, ये टॉनिक का टीका है, इसका ये खुद पूरा टीका है टॉनिक का। तो इस टीके का नाम क्या है? साइनोवॉट। पता भी नहीं चला ना? नहीं ना? आके लगाया भी कि नहीं लगाया, है ना? रिजवान भाई हैं, रिजवान भट्टी साहब हैं, हमारे कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी साहब हैं। और आप मुझे ये बताएं रिजवान भाई कि अभी तक आज कौन सा दिन है वैक्सीनेशंस का? मेरे ख्याल से चौथा दिन था, और अब तक कितनी हो गई होंगी कराची प्रेस क्लब से? देखिए भाई 700 वैक्सीन हमने लगाई है लोगों को, साफियों को, उनके अहलखाना को। हाँ। ये हमने ट्यूसडे से शुरू किया था, लास्ट वीक ट्यूसडे, और नेक्स्ट मंडे तक जारी रहेगा ये। एक हफ्ते का कैंप है हमारा, और सेकंड डोज के लिए दोबारा हम लगाएंगे 23 जून से लेकर 30 जून तक। अच्छा, तो ये कोई ख़ास वजह है कि आपने जो है मेंबर्स के अलावा सहाफ़ियों के लिए भी आपने बोला कि नहीं सारे मीडिया वर्कर्स के लिए होना चाहिए? असल लोगों को परेशानी थी, और मीडिया वर्कर तो आपको पता फ्रंट लाइन के वर्कर है कोरोना में जी। तो हमने कहा कि तमाम लोगों को सहूलत दें, इसको हम लिमिटेड ना करें सहूलत को। जितने भी मीडिया वर्कर हैं जो सहाफ़ी हैं उन सबको, उनके अहलखानों को यहाँ वैक्सीन लगवाएँ। चलें, अच्छा ये मुझे पता चला था कि सबसे पहले जिसने लगाई थी वो आप थे। जी जी। क्यों सर, आपने अब पहले नहीं लगवाई कहीं और मैंने से? कहा ताकि लोगों का एक तो शक दूर हो कि भाई कोरोना वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लोगों के शकों को शबात हैं कि जी पता नहीं कैसी वैक्सीन है, क्या होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। पहले मैंने खुद लगवाई ताकि लोगों को बताऊँ कि भाई इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बिल्कुल सेफ़ है, इसको लगवाएँ।
क्योंकि हम समझते हैं कोरोना से बचने का एक ही वाहिद जो हल है वो कोरोना वैक्सीन है, बिल्कुल। इसलिए मैं पहले लगवाई। बाकी मुझे इससे पहले बहुत सारी जगह से ऑफर आई थी कि आप आर्ट्स काउंसिल में लगवा लें, फलां हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ लगवा लें, जी। लेकिन मैंने कहा जब तक कलम भी नहीं लगेगी मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ये है ना कि आपका जो जज्बा जो है सर्विस करने का, जिसकी वजह से आप इतने पॉपुलर कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी है, अच्छा। लोग रिगार्ड करते हैं हमारा सर वैक्स जी बोले सर। तो लोगों की मोहब्बत है, लोग हमारा रिगार्ड करते हैं और यही वजह कि हम लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम करते हैं, तो मेम्बरान के लिए, सहाफ़ियों के लिए, सबके लिए काम करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, जो वैक्सीन यहाँ लग रही हैं, पहले था कि साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका लग रही है, तो अभी तो साइनोफार्म भी आ गई है। असल में कुछ हमारे मेंबर थे जिन्होंने बाहर से वैक्सीन लगवाई थी साइनोफार्म, जी। सेकंड डोज के लिए वो आ रहे थे। जी। तो आज हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की और हमने साइनोफार्म भी मंगवा लिए। तो इस वक्त हमारे पास तीनों मौजूद है, साइनोवैक भी है, एस्ट्राजेनेका भी है और साइनोफार्म भी है। तीनों में से कोई भी अगर लगवाना चाहे लगवा सकते हैं। एक्सीलेंट, और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और सब लोग जो है वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कराची प्रेस क्लब की। और ये ठंडे कमरे में एयर कंडीशन रूम में हम लोग तो बड़े मज़े में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो पता भी नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसे कि हमने कोशिश की कि इंतजाम अच्छे हों हमारे, ताकि जब लोग आएँ तो उनको कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। और SOP को फॉलो करें, यानी अगर लोग आ रहे हैं क्लब तो उन्हें पता है यार यहाँ पे इंतजाम अच्छे होंगे, इसीलिए वो आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे आके भी मुश्किल होगी तो फिर हमारे लिए भी शर्मिंदगी होगी। तो हमने कोशिश की है कि लोगों को सहूलतें दें और जितनी आसानी से मुमकिन हो उनके लिए वैक्सीन लगवा सकें उनको। ज़बरदस्त, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये है साइनोफार्म का डब्बा, ये हूँ मैं, और यहाँ हम लोग पार्टी कर रहे हैं। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम हुआ है कराची प्रेस क्लब में, इसके लिए पहले तो हम शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट के और उसके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कि उन्होंने थोड़ी ताख़ीर से ही सही लेकिन कराची प्रेस क्लब में ये सेंटर कायम हुआ। और इसकी ख़ास बात तो यही है कि ये सिर्फ कराची प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है और ओपन किया है कि जितने भी हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, चाहे वो प्रेस क्लब के मेंबर हैं या नहीं हैं, अगर वो सहाफ़त से वाबस्ता हैं या वो मीडिया वर्कर्स हैं और मुख्तलिफ़ इदारों में जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं उनमें, तो उनके लिए ओपन किया है। और खुशी की बात यह है कि बहुत ही सक्सेसफुली अभी 3-4 दिन हो गए हैं और मज़ीद 1-2 दिन ये कैंप चलेगा। जी, तो बहुत लोग आ रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे मेंबर्स नहीं हैं वो भी खुद भी आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी ला रहे हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल, वेरी नाइस वैक्सीनेशन वो हो रही है। और दूसरी बात ये कि देखें, हम चूँकि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी हम फ्रंट लाइन वर्कर्स ही में गर्दानते हैं उनको। बिल्कुल। और इसको खुद गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट हो, उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया पहले दिन से कि जो मीडिया वर्कर्स हैं वो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स ही की तरह हैं। उन्हें भी दिन रात काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है और बहुत रिस्क पे वो होते हैं। जी, तो उनकी वैक्सीनेशन का होना वो बहुत ही ज़रूरी था। दूसरी बात, इसमें जो गलतफहमियाँ जिस तरह के सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जाती हैं कि खुदा न खास्ता कोई वैक्सीन का जो रद्द-ए-अमल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जर्नलिस्टों का को क्योंकि वो ओपिनियन मेकर होते हैं, आजकल आपने देखा कि टीवी की वजह से एंकर पर्सन हैं, चाहे रिपोर्टर्स हैं, चाहे एडिटर्स हैं, या जो ओपेड लिखने वाले ओपिनियन मेकर्स हैं, कॉलम लिखते हैं, तो इनका एक सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर वो कोई काम करेंगे, वो बढ़ चढ़ के आगे आके वैक्सीन लगाएंगे, तो सोसाइटी पे भी उसका असर होगा। दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी अगर किसी गलतफहमी का शिकार हैं तो उनकी गलतफहमी दूर होगी। और मैंने देखा कि पहले कई लोग जो है वो इस चीज़ से इज्तनाब कर रहे थे, लेकिन जब उनकी फैमिली में सहाफ़ियों ने लगाना शुरू की तो उनकी फैमिली को भी ये इश्तियाक पैदा हुआ, वो मुतहर्रक हुए और उन्होंने ख़ुद ये फरमाइश की कि हमें भी लेके जाएं और वैक्सीन करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे काफ़ी जो आए हुए हैं सहाफ़ी जो हैं, कुछ तो मेंबर्स नहीं हैं और उनके साथ भी फैमिलीज आई हुई हैं, और सबको इतना अच्छा वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जितना अच्छा हमारे साथ ट्रीटमेंट हुआ है और ठंडा कमरा, एयर कंडीशन, बहुत बड़ा हॉल नहीं है जी, मगर फिर भी हॉल है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत कोई अच्छे, शिकायत नहीं आ रही, कोई नहीं है। तो ये खुशउस्लूबी से ये कैंप चलेगा इंशाल्लाह।
और अगर इसके कुछ टाइम बढ़ाना पड़ा तो वो भी बढ़ सकता है। ओह दैट वुड बी ग्रेट। जी जी। ओके। और हमारी तो कोशिश यही है कि जितने भी कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, न सिर्फ वो बल्कि जितने मीडिया हाउसेस में काम करने वाले हमारे जी। कोलीग्स हैं, न सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी वैक्सीन लग जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।